नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने अनुशीलन लर्न चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग ने प्रदर्शन की विधि के बारे में पहले वीडियो में देखा था। आज हम लोग प्रदर्शन विधि के गुण के बारे में देखेंगे कि प्रदर्शन विधि का क्या क्या गुण होता है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक गुण और अवगुण जरूर होता है। तो आज हम लोग गुण के बारे में देखेंगे। तो पहला है, यह विधि कम खर्चीली तथा समय को भी बचत होती है, क्योंकि थोड़े समय में ही अनेक प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे यह विधि जो है कम खर्चीली होती है तथा समय का भी बचत होती है, यानी इस विधि करने से समय बचता है और खर्चा भी कम होता है, क्योंकि एक टीचर ही सब कुछ करता है, छात्र को देना नहीं होता। यानी एक इंस्ट्रूमेंट से ही सारे चीज़ों को वो कार्य कर सकता है, क्योंकि थोड़े समय में ही अनेक प्रयोग किए जा सकते हैं। क्योंकि टीचर चाहेगा तो अपने स्पीड से जल्दी और फिर क्योंकि एक ही अध्यापक को करना होता है तो वो जल्दी कर पाता है। इसके द्वारा ज्ञान अधिक स्थायी तथा स्पष्ट होता है। जैसे व्याख्या विधि में जो स्टूडेंट है वो बस व्याख्या के द्वारा समझ रहा था, लेकिन इसमें व्याख्या के और शिक्षक प्रदर्शन भी करता है और उसके साथ बताता भी है। इसे छात्र देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। थर्ड है, जब उपकरण बहुत महंगे तथा टूटने की दृष्टि से संवेदनशील हो तो यह विधि अधिक उपयोगी हो जाती है। यानी कि देखिए, हर चीज़ में जो उपकरण है ऑब्वियसली क्या होंगे, महंगे ही होंगे। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में महंगे होते भी हैं तो टीचर यूज़ करता है, और टीचर यूज़ करेगा तो कहीं ना कहीं सही से करेगा। तो यह विधि महंगे टूटने के विषय में अच्छी होती है, संवेदनशील होती है। चौथा है, विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन द्वारा छात्रों को भी प्रेरणा मिलती है। यानी कि विज्ञान शिक्षण द्वारा क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है प्रदर्शन, क्योंकि इसमें बच्चे जो है प्रदर्शन के द्वारा सीखते हैं। पाँचवा है, इस विधि में बालकों के दृश्य एवं श्रवण दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि टीचर जो है किसी चीज़ का प्रदर्शन कर रहा होता है तो दृश्य यानी उसके दृश्य का भी इंद्रिय सक्रिय हो जाता है और सुनता भी है, तो इससे श्रवण दोनों सक्रिय होता है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। यानी कि यह विधि जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को देखकर छूकर या पढ़ना चाहते हैं, वो ज़्यादा स्थायी चीज़ जो है वो देखकर ही सीखना चाहते हैं, तो इसीलिए इसको छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। इसके द्वारा छात्रों को सोचने, समझने, अवलोकन करने की योग्यता का भी विकास होता है। यानी कि जैसे एक स्टूडेंट है, टीचर वो दिखाता है और स्टूडेंट उस चीज़ को देखकर सोचता है, समझता है, उसको अवलोकन करके अपनी जो उसमें योग्यता है उसका विकास करता है। कुछ उपकरण को इतनी सावधानी से काम में लाना होता है कि उन्हें छात्रों के हाथ में नहीं सौंप सकते। इन सभी परिस्थितियों प्रदर्शन एक आसान तथा श्रेष्ठ विधि है। जैसे देखिए, जो कोई एक विधि है या विधि है कोई विधि है जिसमें हम महंगे उपकरण यूज़ करते हैं, तो उसमें हम बच्चों को नहीं सौंप सकते। हो सकता है उपकरण बहुत महंगा हो, तो महंगा टूटने का भी आसार है। तो लेकिन इस विधि में क्या है, उपकरण सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, एक टीचर के पास होता है। तो इस परिस्थिति में यह जो विधि है बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें स्मृति और कल्पना पर निर्भर रहने के बजाय छात्र वस्तु को मूर्त रूप से देखते हैं। कल्पना पर, इसमें स्मृति और कल्पना पे निर्भर नहीं होता, बल्कि जो बच्चे कैसे सीखते हैं, चीज़ों को देखकर, अपने सम्मुख देखकर वो चीज़ों को मूर्त रूप से देखते हैं और सीखते हैं। 10वां है, प्रदर्शन द्वारा छात्रों को सूक्ष्म प्रेक्षण का अभ्यास कराया जाता है। यानी वो छोटे चीज़ भी प्रेक्षण करके अभ्यास कर सकता है। इस तरह से हम लोग ने आज प्रदर्शन विधि के गुण के बारे में पढ़ा, देखा, सीखा। अगर आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।